प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत सेमुसी तृतीय पाठ गोदोहनम का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने प्रथम भाग को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आइए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं प्रथम भाग की। कि मल्लिका नाम की एक स्त्री रहती है, उसका पति चंदन, और मल्लिका लड्डुओं को बनाकर काशी की यात्रा अपनी सखियों के साथ में करती है और चंदन घर की सब व्यवस्थाओं को देखता है। और उनके घर एक नंदिनी नाम की गाय रहती है। उसी बीच एक उमा नाम की लड़की, जो कि ग्राम प्रमुख की लड़की रहती है, वो चंदन को मामा कहती है और आती है कि मामा जी, हमारे घर महोत्सव है और 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। चंदन कहता है कि व्यवस्था हो जाएगी और वो बड़ा प्रसन्न होता है। आइए उसके आगे देखते हैं। तृतीय दृश्यम। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्। चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गणना करता है। अहो सेटकतन शतकानि पयांसी। 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्से। इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्टवा, अपनी गाय नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि। तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्ना साधेनो बहुसेवाम करोति। प्रसन्न होकर वह अपनी गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति। चंदन चिंतन करता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहिनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि प्रतिदिन मैं गाय का दोहन करूंगा, गाय को लगाऊंगा, गाय का दूध निकालूंगा, तो ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इदानीं किम कर्माणि, तो इस समय मैं क्या करूं। भवतु नाम, ठीक है। मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। तो मास के अंत में ही मैं संपूर्ण दूध निकाल लूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि। एवं इस क्रम में 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्तान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। 7 दिन के बाद मल्लिका काशी की यात्रा करके लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका घर में प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता हम, हे स्वामी मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को ग्रहण करो। चंदन मोदकानि खादति बदति च। चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है। चंदन मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता। तुम्हारी यात्रा तो अच्छे से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि। भगवान काशीनाथ की कृपा से मैं तुमको कुछ अच्छा कहना चाहता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। मल्लिका आश्चर्यपूर्वक कहती है कि एवं ऐसा क्या, धर्म यात्रा के अतिरिक्त भी और कुछ प्रियतर है क्या। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुख के घर महोत्सव मास के अंत में होगा। तत्र 63 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम। वहां पर 30 लीटर दूध हमको देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। मन चंदन, चंदन कहता है, विचारी मल्लिके, मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहिनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत्सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन हम गाय से दूध निकाल कर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अतएव दुग्ध दोहिनम न क्रियते। इसलिए हम गाय से दूध अब नहीं निकालेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः। उत्सव के दिन अर्थात मास के अंत में ही संपूर्ण दूध निकालेंगे। मल्लिका स्वामिन तुम तु चतुरतमः अत्युत्तमः विचारा। मल्लिका कहती है कि हे स्वामी, हे पतिदेव, आप तो बहुत चतुर हैं, बहुत सुंदर विचार है ये। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। इसलिए अब दूध दोहन की चिंता छोड़कर केवल जो है नंदिनी की सेवा ही करना चाहिए। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। इससे अधिकाधिक दूध मास के अंत में हम प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। दोनों
धेनु की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः, इसी क्रम में वो उसको बहुत घास खिलाते हैं, गुड़ इत्यादि भोजन कराते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, विषाण अर्थात सींग, गाय के जो सींग होते हैं उनमें कभी जो है तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यता, चंदन लगाते हैं उसको, गाय को। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयता, कभी कभी वो रात्रि में आरती भी करते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावः, चंदन कहता है कि हे मल्लिका आओ, अब कुंभकार अर्थात जो कुम्हार होता है उसके घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीया, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ दृश्य को देखते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुम्भकारः घट रचनायां लीनः गायति, कुम्भकार घट की रचना में लीन और कुछ गाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक आया है यहाँ पर कुम्भकार के द्वारा। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटान् अहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः, अर्थात जिस प्रकार ये मृत्तिका का जो घट है, मिट्टी का घट है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। ये जानकर भी मैं घटों की रचना कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जीविका हेतु, अपने जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका चलाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चंदनः नमस्करोमि तात, हे तात मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घट की इच्छा रखता हूँ। किम दास्यसि, क्या देंगे आप? देवेश, कुम्भकार का नाम रहता है देवेश। कथम ना, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही है ये। ग्रहाण घटान, ठीक है, घट को ले लीजिए। पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, 500 अर्थात 105 रुपये दीजिए। चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, साधु बहुत अच्छा, किंतु हम मूल्य दूध बेचकर ही आपको दे सकते हैं। देवीसा क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करना पुत्र। मूल्यम बिना तु एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घट नहीं दूंगा। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, कि हे तात यदि अभी मूल्य की आवश्यकता है तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेशा पुत्री के, हे पुत्री के, हे पुत्री ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुमको आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितानि घटानि, ठीक है, ले जाइए जो भी आपको घट की आवश्यकता है, जितने भी घट की आवश्यकता है। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर घट के मूल्यों को दे देना। उभौ धन्योसी तात, धन्योसी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्य हैं तात, धन्य हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद की जो कहानी है, जो नाटक है, वो हम कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।